अफसोसनाक खबर है, शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब दहशतगर्दों का फौजी काफिले पर हमला। पाक फौज की भरपूर जवाबी कार्रवाई में 4 दहशतगर्द मारे गए। पाक फौज के 7 बहादुर जवानों ने बहादुरी से लड़ते हुए जामे शहादत नोश किया है। शिमाली वजीरिस्तान में पाक अफगान सरहद के करीब एक दफ़ा फिर टीटीपी की तरफ से एक बड़ा हमला किया गया है। नॉर्थ वजीरिस्तान का इलाका है दाता खेल में। आज की सबसे इम्पोर्टेंट खबर, 7 हमारे फ़ौजी शहीद हुए हैं। पाक अफ़गान बॉर्डर पे दहशतगर्दों ने हमला किया और 7 हमारे फ़ौजी शहीद हो गए। चूँकि हमारे नज़दीक यानी जिस माहौल में हम रहते हैं और जितना अरसे की जंग हमने देखी है, तो 2, 4, 10 सिविलियन कत्ल हो जाएं तो कोई ख़बर नहीं है। इसी तरह से इस तरह के भी अब ख़बर नहीं है, ना ही ये कहीं ज़ेर बहस है। तो दोस्तों, जैसा कि आपने वीडियो में देखा, पाकिस्तान के 7 फौजी मारे गए हैं पाक अफगान बॉर्डर पर। वजीरिस्तान का इलाका ये कहलाता है और यहाँ पर मारे गए। और अभी 3-4 दिन पहले यहाँ पर 2 फौजी मारे गए थे, जिसमें एक मेजर था। तो ये खबर पाकिस्तान के मीडिया में उतने तरीके से दिखाई नहीं जा रही है। जब ये सोशल मीडिया पर खबर आई तब ये दिखाई जा रही है। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच कितना टेंशन रहता है। मुझे लगता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर में ज़्यादा फौजी मरते हैं एज़ कम्पेयर टू इंडियन बॉर्डर। पहले ये पूरा वीडियो देखते हैं, फिर वीडियो के लास्ट में करते हैं बात। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक। बात हम कर रहे हैं पाकिस्तान के अफगानिस्तान के साथ मुतसिल बॉर्डर और ड्यूरन लाइन और पाक अफगान बॉर्डर भी हम कहते हैं, उसके हवाले से, जहाँ पर जो मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके हमले जारी हैं। और अभी रिसेंटली गुज़िश्ता दिन टीटीपी ने एक बड़ा हमला किया है जिसमें आरपीजी का इस्तेमाल किया गया और सिक्योरिटी फोर्सेस को एक बड़ा जानी नुकसान उठाना पड़ रहा है। लोकल्स के मुताबिक कई लोगों की, क्योंकि नंबर नहीं बताए गए, दूर पार का इलाका है। और एक चीज़ और भी है कि मीडिया में रिपोर्ट भी नहीं हुआ, ये भी मैं आपको बता दूं, ये वाक़या, हालांकि ये इंसिडेंट अनफॉर्चुनेटली हुआ है। इससे 2 दिन पहले एक और अटैक हुआ था सिक्योरिटी फोर्सेस के ऊपर, जिसमें से एक मेजर और 2 जो उनके साथ सिपाही ड्यूटी पे थे उनकी जानें गई थी और वो शहीद हुए थे। ये जो सिलसिला है तकरीबन नॉन स्टॉप जारी है। बीच में से थोड़ा सा गैप आता है, 1 दिन या 2 दिन का, लेकिन ये रुक नहीं रहा। इसके साथ साथ फ़िलहाल अभी तक जो मेरी इत्तलाआत हैं उसके मुताबिक हमारी कोई अफ़गान हुकूमत से इस हवाले से कम कोई बातचीत नहीं हुई, कोई बात नहीं हुई। ये भी सवाल किया गया गुज़िश्ता दिन DG ISPR से कि टीटीपी के साथ आपके मुज़ाकरात चल रहे हैं कि ख़त्म हुए? तो उन्होंने कहा कि हमारे कोई मुज़ाकरात नहीं चल रहे, बल्कि उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, यानी ऑपरेशंस कर रहे हैं। अब देखना ये है कि ऑपरेशंस भी चल रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमारे फोर्सेस को नुकसान भी उठाना पड़ रहा, और उसकी वजह ये है कि ये एक मुश्किल जंग है। यकीनन एक गुरीला वार है। वो हमला करते हैं और उसके बाद फिर वो जिसे कहते हैं कि वो कोई एक प्रॉपर किस्म की इस तरह की फ़ोर्स नहीं है कि आप किसी फ़ौज के साथ, जिस तरह आजकल यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है, तो दोनों फ़ौजें आमने सामने हैं, एक दूसरे को जवाब देना ठीक है, एक कमज़ोर, एक ताकतवर, एक अलग, मतलब डिसबैलेंस एक अलग चीज़ है। बट जो लड़ाई है उनकी हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि हमारे जैसे ही लोग सिक्योरिटी फोर्सेस के सामने होते हैं, तो इनसे लड़ना, मेरी अभी तक जितने भी ऑफिसर से बात हुई है जिन्होंने सर्व किया है इस एरिया में, बाजवड़ से लेके, और ये हमारा बॉर्डर जो बलूचिस्तान में भी जाता है, वहाँ तक जिन जिन लोगों ने सर्व किया, और मेरी कुछ लोगों से मेरी बात हुई, तो उन्होंने मुझे कहा कि बहुत सारी चीज़ें हमने बहुत बाद में सीखी हैं। बहुत दफ़ा ऐसा हुआ है कि हमें नहीं पता कि किस चीज़ को हाथ लगाना है और किसको नहीं आना। एक नॉर्मल तरीके से हम किसी जगह पे अगर हम करते थे, ऑपरेशन करते थे, और उस जगह को खाली करवाते थे या उनको पकड़ते थे या मार लेते थे, तो फिर क्या करना था? तो कहते हैं कि उसमें भी हमें बहुत सारी कैजुअल्टीज़ उठानी पड़ी। अब हम बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं कि वक्त के साथ साथ हम उसको फिर नहीं करते। लेकिन जो भी कहें, ठीक है, लर्न किया होगा, और ये मैं मानता भी हूँ।
जितना अभी तक मैंने इस जंग को कवर किया, तो एक टफ सिचुएशन है, इसमें कोई शक नहीं है। दूसरी तरफ आपके खिलाफ कोई आम लोग वो भी नहीं है। टीटीपी का मैं हमेशा से जिक्र करता हूं कि वो भी वेल ट्रेंड, और वेल ट्रेंड के साथ साथ उनका जो दूसरा मतलब जो एक चीज़ है उनके अंदर, वो है प्रॉपर एक मैनेजमेंट है उनके पास। मीडिया के साथ उनके रवाबित ये करते हैं, नेशनल इंटरनेशनल मीडिया के साथ पाकिस्तान में, अफगानिस्तान में, बाकी दुनिया के बाकायदा मतलब इन कांटेक्ट रहने की कोशिश, प्रेस रिलीज जारी करना, ये सारी चीज़ें जारी करना जो है वो एक प्रॉपर मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे होते हैं। तो फिर दूसरी बात, मैंने आपको पहले भी बताया था कि काफ़ी मतलब एजुकेटेड, हाईली एजुकेटेड लोग भी उनके साथ हैं, तो जिसमें से मुख्तलिफ़ किस्म के सॉफ्टवेयर के इंजीनियर्स हो सकते हैं, दूसरे जो केमिकल इंजीनियर्स और इस तरह के लोग हैं। तो ये एक एज उनको भी है। बहरहाल ये बात है कि उनको नुकसान भी बहुत पहुंचाया गया। अगर हम लास्ट 5 to 7 ईयर्स की बात करें तो इसमें कोई शक नहीं है कि बड़ा उनको बहुत सारे डेंट्स पड़े हैं, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी जो जिसे कहते हैं कि मुकम्मल तौर पे ख़ात्मा मुमकिन नहीं हुआ। और जब से अफ़गान तालिबान ने टेक ओवर किया तो उसके बाद देखा गया कि शायद ऐसे लगा, ये मेरी असेसमेंट है, मे बी बहुत सारे लोग इससे एग्री ना करें लेकिन बहुत सारे करेंगे भी, कि ये फोर्स दोबारा इकट्ठी हुई और इन्होंने फिर एक जैसे कहते हैं ऑर्गेनाइज किस्म के अटैक्स करना शुरू किए। तो ये फैक्टर हमें समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि अफ़गानिस्तान में जैसे ही हुकूमत की तब्दीली हुई और उन लोगों की हुकूमत आई। ऐसा है, हत्ता कि यह है कि ख़ुद जो हमारे साबिक फ़ौजी रिटायर्ड हजरात हैं, ख़ुद उनके भी सोशल मीडिया अकाउंट्स पर या गुफ्तगू में कहीं रस्मी सा जिक्र आता है कि 7 फ़ौजी शहीद हो गया, और उसके बाद वो भी दोबारा से वही नवाज शरीफ और इमरान ख़ान और मतलब इन तमाम चीज़ों के लिए। मसलन आज हमारा जो सबसे बड़ा जो मौजू बना हुआ है वो आपके सामने ही है। वो ये है कि पीटीआई ने एक अपील कर दी है, या कराची का जलसा है, और या फिर वो घड़ी ज़ेर बहस है जो बेच दी गई, और मतलब ये सियासी सारे के मामलात हैं। लेकिन ये चले, बहरहाल मेरी गुजारिश सिर्फ इतनी, देखिए ना तो मेरे कोई मतलब सरकारी तो मैं ना अफसर हूँ, ना मैं कोई सिक्योरिटी से रिलेटेड मेरा काम है। मैं एक शहरी हूँ और मैं अपनी बात रिकॉर्ड पर ला सकता हूँ, और वो मैं कर रहा हूँ। ये जो हमले हो रहे हैं इस वक्त पाक फ़ौज पर, एक तो आप इसको पस मंज़र में रख के देखें कि वो जो तालिबान के बाद अटैक्स में इजाफ़ा हुआ है, लेकिन इसमें जो नरमी आई थी, यानी ये कि वो जो अटैक्स कम हुए थे, वो आपके इल्म में है कि वो जब मौलाना फजलुर रहमान को भी एंगेज किया गया था कि वो भी बात करें, और दूसरे डिप्लोमेटिक मीन्स भी हमने यूज़ किए, उसकी तफसील मैं पहले भी व्लॉग्स में बता चुका हूँ। तो उसके बाद वो वहाँ से अटैक कम हुए थे। इमरान खान साहब ने ये जो पेशावर में जाके ये जो जलसा किया और जो तकरीर की थी, उस पर भी जो मैंने तबसरा किया था, मैंने आपके सामने गुजारिश रख दी थी कि ये जो हकीकी आज़ादी, और इसके साथ जो खान साहब ने वाक़या सुनाया था ना कि मैं कबायली इलाके में गया और वो बेवा को मैं कभी भूल नहीं सकता, और बेवा ने जो है मुझे एक बच्चे के साथ रोते हुए कहा कि जिन लोगों के लिए मेरा खाविन जिन लोगों के लिए लड़ता रहा उन्होंने इसे शहीद कर दिया। वो खान साहब का वाज़ेह इशारा फ़ौज की तरफ था। तो इस वक्त खान साहब का जो गिला शिकवा है या गुस्सा है वो किसी एक फ़र्द से है या 2 अफराद से है फ़ौज में, किससे है किससे नहीं है ये तो एक बहस अलग रखें। लेकिन जो वो कंपेन चला रहे हैं वो यानी फ़ौज बतौर इदारा उसके ख़िलाफ़ एक कंपेन चला रहे हैं, और वो तमाम लोग जो फ़ौज पे तनकीद कर रहे हैं और यानी मुग़ल्लज़ात बक रहे हैं, ये वो लोग हैं जो यही कर सकते हैं। यानी जो गाली दे सकता है वो गाली दे रहा है, जो सोशल मीडिया पे जाली अकाउंट बनाकर सियासत पे मतलब यानी इल्ज़ाम तराशी कर सकता है वो इल्ज़ाम तराशी कर रहा है, जो शख्स जो है वो पर्सनल मतलब रिलीजियस बिलीव्स और इस तरह की बातें कर रहा है वो कर रहा है, और जो गोली मार सकता है वो गोली मार रहा है। तो दोस्तों ये वीडियो यहाँ पर होता है समाप्त। आपने देखा इस वीडियो में पाकिस्तान के मतलब जर्नलिस्ट बता रहे थे किस तरीके से इस खबर को मीडिया में वो कवरेज नहीं मिली जिस तरीके से कवरेज मिलना चाहिए। पाकिस्तान के 7 फौजी मारे गए थे और 3 दिन पहले 2 और मारे गए थे। अब ये नंबर बड़ा भी हो सकता है क्योंकि अगर 7 मरे हैं तो और भी ज़्यादा हो सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली ये इस तरीके की न्यूज़ पाकिस्तान रियल नहीं देता है, प्रीवियसली हिस्ट्री रही है।
तो गाइज आपको बता दूं कि ये जो मतलब अटैक हुआ है ये पाक अफगान बॉर्डर पर हुआ है। पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर इतने ज़्यादा अटैक होते हैं पाकिस्तानी फ़ौजियों पर। मैंने आपको पहले वीडियो के हिस्से में बोला कि इतने फ़ौजी पाकिस्तान और भारत में क्लैश तो नहीं, नॉर्मल सिचुएशन में कभी मारे ही नहीं जाते जितने यहाँ पर साल भर में मर जाते हैं। तो ये सिचुएशन बनी रहती है पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर। दोनों है मुस्लिम देश, अभी चल रहा है रमज़ान का महीना, आप समझ सकते हो रमज़ान के महीने में भी यहाँ पर ये कत्लेआम होता रहता है। इवन रमज़ान के महीने में कई बार पाकिस्तान की आर्मी पर ईरान तक से हमला हुआ है। तो आप समझ सकते हो भारत की तरफ से हमला नहीं होता है। तो ये है सिचुएशन पाकिस्तान की। पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसके सारे पड़ोसी पाकिस्तान के मतलब उनसे उनका कभी ना कभी क्लैश होता ही रहता है। इंडिया के साथ तो हिस्ट्री रही है, लेकिन अफगानिस्तान के साथ अब हर महीने 2 महीने में अटैक होते रहते हैं। लेकिन ये अफगानिस्तान की गवर्नमेंट ने, टीडीपी तहरीक तालिबान पाकिस्तान क्लेम करती। तहरीक तालिबान पाकिस्तान की डिमांड क्या है? वही डिमांड है जो अफगानिस्तान में तालिबान की थी। अफगानिस्तान का तालिबान अब अफगानिस्तान की सत्ता में आ चुका है और वो शरिया लॉ और वहाँ को उस तरीके से ऑपरेट करता है जिस तरीके से वो चाहता है। तहरीक तालिबान भी वही चाहता है पाकिस्तान में। तो आप समझ सकते हो पाकिस्तान ने कैसा जश्न मनाया था जब तालिबान आया था पाकिस्तान के पड़ोसी अफगानिस्तान में। अब वही चीज़ पाकिस्तान में अप्लाई करने के लिए तहरीक तालिबान मतलब आप समझ सकते हो कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो ये उनके खिलाफ है। दोस्तों वीडियो खत्म होता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में अपनी राय दें। चैनल को